गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 नीम का पत्र, है ना। नीम का पत्र पहला है मौखिक प्रश्न, है ना। उसका प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। वो प्रश्न, नीम क्या सोचकर हंसते हंसते दर्द सहन कर लेता था, है ना। देखिए उसका उत्तर है, पहला प्रश्न का उत्तर है, जब लोग मेरी, है ना, निबोलियाँ तोड़ते और मेरी टहनियों को दातुन के लिए तोड़कर ले जाते, तब मुझे दर्द तो होता ही था, पर मैं दूसरों के परोपकार के लिए हूँ। नीम यही सोचकर हंसते हंसते दर्द सहन कर लेता था, है ना। पर प्रश्न क्या, नीम क्या सोचकर हंसते हंसते दर्द सहन कर लेता था। जब लोग, है ना, नीम कहते कि जब लोग मेरी निबोलियाँ तोड़ते और मेरी टहनियों को दातुन के लिए तोड़कर ले जाते, तब मुझे दर्द तो होता था, पर मैं दूसरों के परोपकार में के लिए हूँ। नीम यही सोचकर हंसते हंसते दर्द सहन कर लेता था। दूसरा प्रश्न, पेड़ों के रोने का कारण क्या था। पेड़ों के रोने का कारण क्या था। पेड़ों के रोने का कारण यह था कि जिस पेड़ ने, है ना, जिस पेड़ ने छाया, फल, अपने पत्ते आदि चीज़ें मानव को दिया, है ना, और वही मानव आज पेड़ों को काट रहे हैं, है ना। मैंने पेड़ों को रोने का यह कारण था कि पेड़ों के रोने का कारण था कि जिस पेड़ ने, है ना, जिस पेड़ ने छाया, है ना, फल, अपने पत्ते आदि चीज़ें मानव को दी, और वही मानव आज पेड़ों को काट रहे हैं, वही मानव, ठीक है। मैदान में बस्ती बसने पर नीम क्यों, है ना, खुश क्यों था। मैंने मैदान में बस्ती बसने पर नीम खुश क्यों था। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, मैदान में बस्ती बसने पर नीम खुश था क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चे, है ना, मेरी छाया में खेलने आएंगे। वे कभी मेरी डालियों को पकड़कर झूलेंगे, कभी मेरे ऊपर चढ़कर खेल खेलेंगे, कभी मेरी शाखाओं में झूले डालकर झूलेंगे। इसीलिए वो खुश था नीम, है ना बच्चों। मैं तीसरा प्रश्न पढ़, मैदान में बस्ती बसने पर नीम खुश क्यों था। मैदान में बस्ती बसने पर नीम खुश था क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चे मेरी शाखाओं में खेलने आएंगे। नीम कहता कि अगर, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, मेरी छाया में खेलने आएंगे। वे कभी मेरी डालियों को पकड़कर झूलेंगे, कभी मेरे ऊपर चढ़कर खेल खेलेंगे, कभी मेरी शाखाओं में झूले डालकर झूलेंगे, है ना। अब बच्चों चौथा प्रश्न, नीम ने आम के कटने के दृश्य का वर्णन किस प्रकार किया। नीम ने आम के कटने का, है ना, के दृश्य का वर्णन किस प्रकार किया। नीम ने देखा कि दो आदमी आए और कुल्हाड़ी से आम के पेड़ को काटने लगे। थोड़ी ही देर में आम के पेड़ को काटकर वे लोग अपनी गाड़ियों में भरकर ले गए, है ना। ये जो दृश्य था, नीम क्या होता है, एकदम सामने देख रहा था कि अपने आम दादा को काटते हुए वो देख रहा था, ठीक है। नीम ने आम के कटने के दृश्य का वर्णन किस प्रकार किया। उत्तर क्या है, देखिए उत्तर, नीम ने देखा कि दो आदमी आए, है ना, दो आदमी आए और कुल्हाड़ी से आम के पेड़ को काटने लगे। थोड़ी ही देर में आम के पेड़ को काटकर वे लोग अपनी गाड़ियों में भरकर ले गए, ठीक है। पांचवा प्रश्न बच्चों, नीम ने बच्चों को पत्र लिखना क्यों आवश्यक समझा। नीम ने बच्चों को पत्र लिखना क्यों आवश्यक समझा, क्यों जरूरी था। नीम ने बच्चों को पत्र लिखना आवश्यक समझा क्योंकि वो बच्चों से यह कहना चाहता था कि तुम लोग धरती को बर्बाद होने से बचा लो। नीम ने बच्चों को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वो चाहता था कि तुम लोग इस धरती को बर्बाद होने से बचा लो। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो पीने का पानी, है ना, पीने का पानी नहीं होगा, फिर बिना पानी यहाँ बचेगा ही कौन। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पानी नहीं होगा, फिर बिना पानी का यहाँ पर कोई भी नहीं बच सकते, है ना बच्चों। इसलिए क्या होता है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना।
पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों इसमें क्या है, अब है लिखित प्रश्न, है ना। लिखित प्रश्नों के उत्तर दे। नीम के पेड़ ने पत्र किसको और क्यों लिखा है? नीम के पेड़ ने पत्र किसको और क्यों लिखा? नीम के पेड़ ने यह पत्र बच्चों को लिखा क्योंकि लोग तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं। लोग तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं। तुम लोग कभी हरा भरा, है ना, हरे भरे पेड़ों को मत काटने देना। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारी धरती बंजर हो जाएगी और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या है, नीम के पेड़ ने पत्र किसको और क्यों लिखा? नीम के पेड़ ने यह पत्र बच्चों को लिखा क्योंकि लोग तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं। तुम लोग कभी, है ना, हरे भरे पेड़ों को मत काटने देना। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारी धरती बंजर हो जाएगी और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। अच्छा, नीम का पेड़ कहाँ पर था जिस समय वह बहुत छोटा था? उस समय उस स्थान की क्या दशा थी? नीम का पेड़ शहर के कोने में खाली पड़े एक मैदान में था, है ना। नीम का पेड़ बाहर के कोने में खाली पड़े एक मैदान में था। जिस समय वह बहुत छोटा था उस समय उस स्थान के चारों ओर क्या होता है, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते थे, है ना। ठीक है, नीम का पेड़ कहाँ पर था जिस समय वह बहुत छोटा था? उस समय उस स्थान में क्या दशा थी? नीम का पेड़ शहर के कोने में खाली पड़े एक मैदान में था। जिस समय वह बहुत छोटा था उस समय उस स्थान के चारों, है ना, और हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे। तीसरा प्रश्न, नीम के पेड़ को सबसे ज़्यादा दुख कब व क्यों हुआ? नीम के पेड़ को सबसे ज़्यादा दुख कब और क्यों हुआ? जब लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ियों से आम के पेड़ को बहुत बेदर्दी से काट छाँट कर गाड़ियों में भर कर ले गए, तब नीम का पेड़ को इस दृश्य को देखकर सबसे ज़्यादा दुख हुआ, सबसे ज़्यादा दुख हुआ। नीम के पेड़ को सबसे ज़्यादा दुख कब और क्यों हुआ? जब लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ियों से आम के पेड़ को बहुत बेदर्दी से, है ना, काट छाँट कर गाड़ियों में भर कर ले गए, तब नीम का पेड़ को इस दृश्य को देखकर सबसे ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुख हो गया क्योंकि उन्होंने मैंने अपने सामने अपने आम के वृक्ष को क्या जगह मैंने वो काट छाँट कर वो अपनी गाड़ी में भर कर ले गए। नीम ने अंतिम, है ना, नीम ने अंतिम दिन बच्चों से क्या क्या बातें कही? नीम ने अपने अंतिम दिन बच्चों से यह बातें कही कि तुम लोग इस धरती को बर्बाद होने से बचा लो। कभी कोई हरा भरा पेड़ मत काटने देना। अगर कभी अपने नन्हे हाथों से पेड़ लगाओगे तो पक्की बात जानना, मैं और मेरे हजारों साथी प्यार के साथ ढेरों आशीर्वाद देंगे। अच्छा लाडलो, खुश रहो और पढ़ो लिखो, है ना। अच्छा लाडलो, खुश रहो और पढ़ो लिखो, है ना। नीम ने अपने अंतिम दिनों में बच्चों से क्या बातें कही? नीम ने अपने अंतिम दिनों में बच्चों से यह बात कही कि तुम लोग इस धरती को बर्बाद होने से बचा लो, है ना, बचा लो। कभी कोई हरा भरा पेड़ मत काटने देना। अगर कभी अपने नन्हे हाथों से पेड़ लगाओगे तो पक्की बात जानना, ये सच बात है कि मैं और मेरे हजारों साथी प्यार के साथ ढेरों आशीर्वाद देंगे। अच्छा लाडलो, खुश रहो, पढ़ो लिखो, है ना। हमें पेड़ काटने मत। पेड़ हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं? अब है पेड़ हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं। देखो बच्चों, पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। ठीक है, पेड़ हमें फल फूल और मूल्यवान लकड़ियाँ देती है ना। पेड़ हमें फल फूल और मूल्यवान लकड़ियाँ देती है। पेड़ हमें छाया और सैकड़ों पक्षियों के बसेरा देता है ना। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकता है। पेड़ क्या होता है? मिट्टी के कटाव को रोकता है। पेड़ वातावरण को स्वच्छ रखता है। पेड़ वातावरण को स्वच्छ रखता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन
देते हैं, है ना, जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। चलिए, धन्यवाद।